दिल्ली के देवली विधानसभा में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। चुनाव प्रचार को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम चौहान के समर्थन में जनसभाएं जारी हैं। आप देख सकते हैं प्रेम चौहान के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। प्रेम चौहान जी आपके बीच आ चुके हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि भाई प्रेम चौहान जी 2 बार के निगम पार्षद दक्षिणपुरी से रहे, काम किया, पार्टी ने उन्हें टिकट देकर इस बार प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच में भेजा है। एक ऐसा युवक जो देवली में बदलाव की चाहत लेकर आप लोगों के बीच आया है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जो आज आपका नेतृत्व करने के लिए विधानसभा जाने को तैयार है। एक बार जोरदार ताली आप इनके लिए बजा के मेरे साथ बोले भारत माता की। जैसा कि मैं आपको बता रहा था प्रेम जी के कामों के बारे में और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, पार्टी, मुझे इतना तो पता है कि हम लोग यहां से जीत कर जा रहे हैं, लेकिन सभी लोग आके शॉल भेंट करके भाई प्रेम चौहान जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दे। एक बार जवाहर भाई कहाँ हैं? आ जाए, आ गए। एक बार जोरदार ताली आप इनके लिए बजा, मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वो भी आ जाए, आ जाए। मंसूर आलम जी, राजकुमार जी, दिनेश कश्यप जी, मुकेश कुमार मोंटी, जितना से जिताकर भेजोगे तो मैं आपको वादा कर रहा हूं विधायक के साथ साथ हमारी विधानसभा से मंत्री बनने जा रहे हैं। एक जोरदार तालियां भाई प्रेम चौहान जी के लिए बने। करणपाल भाई, नेक स्वरूप जी, दशरथ जी, मुन्ना लाल जी, मैं जिनका ले रहा हूं क्रमबद्ध तरीके से आप आते रहे। रमेश जी, दर्शन पंडित जी, हमारे चाचा जी, मुकेश जी, ज्योति नारायण गिरी जी, एक बार तालियां आप लोग बजाते रहे जी। छोटा सा स्वागत समारोह रखा है। मुशर्रफ जी, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब। ये आपने 3 बार हमें वोट दिया विधानसभा चुनाव में, हमारा विधायक भी चुना गया यहाँ से, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई जिससे आप तक पाइपलाइन नहीं पहुंची, आप तक सोनिया विहार का पानी नहीं पहुंचा, और आप लोग आज भी ट्यूबवेल या फिर टैंकर पर डिपेंड हैं। और ये दोनों चीजें टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो वही होगा जो सोनिया विहार का पानी आपके घर तक पाइपलाइन के माध्यम से आएगा। और अगले 5 साल में मेरा यही पूरी कोशिश रहेगी नीरज भाई की, और जिन टीम का नाम मैंने इसीलिए लिया है ताकि आप लोगों ने बाद में भी पूछ लो कि भाई वो तेरा नेता भाषण दे के गया था, कब आएगा, इसीलिए इन सबका नाम ले रहा हूं। साधु भाई भी सामने खड़े हैं, इन सबको साथ लेके चल रहे हैं हम लोग, और ये हमें बता रहे हैं कहां पर क्या प्रॉब्लम है, किस आंटी को क्या दिक्कत है, और दिक्कत एक ही निकल के आ रही है। अभी फिलहाल दिक्कतें बहुत है जो मेरी नजर से देखोगे आप लोग, लेकिन आपकी नजर में तो सिर्फ पानी का मोतियाबिंद हो रखा है, क्योंकि पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। हकीकत में तो धूल क्यों उड़ रही है ये भी आपसे मुझे पूछना चाहिए कि धूल क्यों उड़ रही है हमारे एरिया में। बहुत सारे काम है जो आपके यहाँ पर करने, गेट लगाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, रात में जो लाइटें कम है, हर खंबे पर लाइट होनी चाहिए, हर मोड़ पर लाइट होनी चाहिए। आपके यहाँ बस क्यों नहीं आती, सरकारी कोई जो सुविधा होनी चाहिए, हमारी कॉलोनी से लोग, इतने लोग रोज बाहर निकलते हैं, उनको सरकारी सुविधा क्यों नहीं है, कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बस हो, मिनी बस हो, या कुछ और तरीका हो जिससे हमारे लोगों को भी वो सरकारी फ्री वाला, हमारी महिलाओं को भी फायदा मिल सके उसका। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आप एक ही बात करते हो, पानी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगली बार जब आपके पास आऊंगा, आपके बीच में सभा करने आऊंगा, हो सकता है अपने चुनाव से पहले भी 2 बार आऊंगा, ये भी क्लियर है, तब आपको पानी की बात नहीं करनी पड़ेगी, बाकी बातें करोगे कि पानी तो ठीक है आ गया, वो छोड़ो, ये वाला बताओ, ये काम क्यों नहीं है, हमारी सड़क सही क्यों नहीं है, नाली सही क्यों नहीं है, सीवर क्यों नहीं है, आप ये बात करोगे, पानी की बात नहीं करोगे। लेकिन मैं अगले 5 साल में आपको सीवर भी दूंगा हर हाल में, आपको पानी की लाइन भी दूंगा हर हाल में, और आपको पानी भी दूंगा। आप लोग लाइन डाल के नहीं भूल जाऊंगा, आपको पानी भी दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है पानी देना। मुझे लगता है कुछ लोगों ने साजिशन ये काम किया होगा ताकि हमारे टैंकर चलते रहें। बहुत सारे टैंकर मालिक खुश हैं इससे, बहुत सारे चलवाने खुश हैं इससे, बहुत सारे चलाने वाले भी खुश हैं, हमारे कार्यकर्ता भी खुश हैं, हमारे नाम से टैंकर चला जाता है। राजनीति ये नहीं है
राजनीति तो सेवा करके होगी। उसके घर में क्या कमी है, वो बीमार तो नहीं है, उसके घर में कोई दिक्कत है, उसको अस्पताल का कोई काम है, उसकी पेंशन बननी है, उसको राशन कार्ड बनना है, ये है राजनीति। बैंकर से ब्लैकमेल करके राजनीति नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से भी आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये कार्यकर्ता भी निस्वार्थ आपके लिए काम करेंगे। किसी भी तरह का 1 रुपए का पानी नहीं बिकेगा पूरी विधानसभा में, 1 रुपए का। और हो सकता है हमारे कार्यकर्ता को किसी को नौकरी की दिक्कत हो, किसी को खाने की दिक्कत हो, किसी की हो, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता बनने का जो शौक है ना, ये बहुत बड़ा शौक है, ये हर कोई नहीं पाल सकता। इसमें घर बार दुकान मकान सब दांव पर लग जाता है और पागल हो जाता है, और वो बस केजरीवाल या किसी पार्टी के लिए, किसी समाज के लिए लग जाता है, तो उसके घर में दिक्कतें जरूर आती हैं। मैं अपने कार्यकर्ता भी कह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ लगे हो, आपका भी ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप जनता तक निस्वार्थ सेवा पहुंचाओगे। तो अब आप ये सोचिए कि पाइपलाइन से पानी देंगे कैसे, कहां से पानी आएगा? ये तो वही हो गया, शायद ट्यूबवेल से देंगे या प्रेम चौहान झोली में भर के लाएगा, पानी डाल जाएगा, पाइप में जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने उसके लिए आपके लिए एक सपना देखा है। और सपना क्या देखा है? अच्छा, शोले मूवी किस किस ने देखी है? हाथ खड़े करके बता दिए। शोले जिसने देखी है, गब्बर वाली, जिसमें गब्बर होता है, कितने आदमी थे? सबने देखी है। और जिसने नहीं देखी हो, नीरज भाई जीतने के बाद 8 तारीख के बाद आपको दिखाएंगे, नहीं देखी हो तो आ जाना, दिखाएंगे वो भी। तो उस मूवी में एक कैरेक्टर होता है, उसका नाम है बीरू। और बीरू क्या करता है? दारू पी के टंकी पर चढ़ जाता है और ऊपर जाके कहता है, बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, बोलता है, याद है? तो बस वैसी ही टंकी बांध पे कहीं जगह देख के बनानी है, उस पे बीरू चढ़े नहीं चढ़े वो मेरी टेंशन नहीं है, आपके हिस्से का पानी वहां से उतर के आएगा, ये गारंटी है। वैसी टंकी बनानी पड़ेगी, आपके घर तक पानी लाना है तो बहुत सारे काम करने, मन से काम करने, बहुत मुश्किल में ये जीवन मिलता है इंसान का, बहुत मुश्किल में उस जीवन में भी ये नेता वेता बनने का मौका मिलता है, समाज सेवक बनने का मौका मिलता है। नहीं तो आदमी बहुत छोटी उम्र में परिवार गृहस्थी इन चीजों में पड़ जाता है। पता नहीं ऊपर वाले ने कौन सा आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर खड़ा हूँ, 2 बार का पार्षद हूँ, 30 बार विधायक आपके आशीर्वाद से बनने जा रहा हूँ। तो पूरी ईमानदारी से सेवा करनी है, किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं, कोई 1 रुपए का पानी नहीं बिकेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, और सिर्फ आपकी सेवा करनी है, क्योंकि ना कोई नौकरी है, ना कोई धंधा है, ना कोई दुकान है, एक ही काम है, सेवा करनी है, आपका ख्याल रखना है, और पूरे मन से आपका ख्याल रखूंगा। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सही बात तो है, इस बार तो बीजेपी आपके यहाँ से छोड़ के भाग गई, क्योंकि सबसे पहले मैं नीम चौक पे आया था नीरज भाई के साथ, और फिर यहाँ पे घूमना शुरू किया। मैं 3-4 महीने से घूमा तो यहाँ माहौल एक तरफा बन गया। आंटी जी अंकल जी सब कह रहे बेटा चिंता मत कर, झाड़ू ही आएगी। बीजेपी वालों ने सर्वे कराया कर यहाँ तो जमानत जब्त हो सकती है, भाग जाओ। तो उन्होंने अपना सिंबल छोड़ दिया और भाजपा भाग गई यहाँ से। और कहाँ भाग गई? संगम बिहार में। पता है ना आपको, जो यहाँ का पार्षद था कहाँ चला गया? संगम बिहार में। खुद भी गया और बीजेपी का निशान भी लेके चला गया। और यहाँ किसको दे गया? कोई बिहार की पार्टी है, तीर कमान है, पता नहीं क्या है, जेडीयू नीतीश की कोई पार्टी है, टीवी निशान है, या मेरे को तो ये भी नहीं पता। मैं तो अपने चुनाव में लगा पड़ा हूं, शायद तीर कमान है। आप ध्यान देना, किसी चक्कर में मत पड़ना, आप चक्कर में मत पड़ना किसी में। आपने झाड़ू का बटन देख के झाड़ू पे मोहर लगानी है और केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सब बनाएंगे केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री। बहुत बढ़िया, एक तरफा, मतलब इतना मजा आ गया, इतनी बड़ी शानदार मीटिंग है, जौहर भाई कमाल कर दिया। और इतना प्यार केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ। एक बार जोरदार हाथ उठा के प्रेम भाई को बताएंगे 5 तारीख को इतनी वोट दबा देंगे कि 8 तारीख को जब पेटी खुले तो प्रेम भाई पूरी दिल्ली के अंदर जो विधायक सबसे ज्यादा वोटों में जीता हो वो हमारा भाई प्रेम चौहान जी हो। एक बार जोरदार तालियां उनके प्रेम भाई के लिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं बीर बाजार इलाके में, यानी ये नीम चौक है और देवली विधानसभा का इलाका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं प्रेम चौहान जी, जो देवली विधानसभा से आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार तो जरूर हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें भी उन पर बहुत कुछ टिकी हुई हैं।
ये तो 5 तारीख के बाद पता लगेगा, मतपेटियों में जब वोट पड़ेंगे और प्रेम चौहान जी जब यहाँ से चुन के जाएंगे उसके बाद जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संगम बिहार की समस्याओं के बारे में। जी, यहाँ पर संगम बिहार में ये सच बात है कि पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, तो आपके पास क्या आपने उसका मैप बनाया, रोड मैप उसका क्या है, क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, मुझे लगता है हमारे क्षेत्र संगम बिहार में काफ़ी हद तक लाइनें बिछ चुकी हैं। माननीय केजरीवाल जी के माध्यम से काफ़ी जगह सीवर लाइन भी डल चुकी हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं खोला गया साजिशन। तो मुझे लगता है मेरे आने के बाद सबसे पहले वो पानी खोला जाएगा, और अगर पानी खोला जाएगा तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली काफ़ी टैंकर्स कम हो जाएंगे, और टैंकर कम होंगे तो मुझे लगता है कि देवली विधानसभा में आने और जाने के रास्ते जिसमें ट्रैफिक है उसमें टैंकर भी एक बड़ी वजह है, वो भी कम होगा, और धूल मिट्टी इतनी उड़ती है वो भी कम होगा। तो मेरा मकसद ये है कि टैंकर मुक्त कैसे अपनी विधानसभा को करूं, और जब मैं टैंकर मुक्त की तरफ बढ़ूंगा तो नो डाउट मुझे पाइप से पानी देना पड़ेगा, और पाइप से पानी सोनिया बिहार का आएगा, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एक और योजना थी मोहल्ला बसें चलाने की, क्या आप उसमें भागीदारी निभाएंगे? विधानसभा में मोहल्ला बसों की मांग करेंगे, क्योंकि वो मोहल्ला बसें ठंडे बस्ते में पड़ चुकी हैं। मुझे लगता है मांग नहीं उठाऊंगा, मैं लेके आऊँगा। मैं वादा कर रहा हूँ यहाँ पे बांध पर मोहल्ला बस चलेगी, और वो मेरी प्राथमिकता है कि मोहल्ला बस हमारे लोगों को भी जो फ्री बस की सुविधा है, हमें बाहर जाके ही ना मिले, हमें अंदर भी यहाँ से अगर सैनिक फॉर्म की तरफ जाना हो, सैनिक फॉर्म से नीम चौक की तरफ आना हो, तो हमें भी वो मोहल्ला बस का फ़ायदा मिले। मोहल्ला बस की बात जब आती है तो मोहल्ला बस तो यहाँ पर तब आ पाएगी जब रोड यहाँ से क्लियर होंगे। जो इंक्रोचमेंट लोगों ने कर रखा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या नज़रिया है? और मुझे लगता है कोई ज़्यादा ही भयंकर इंक्रोचमेंट है तो उसे हटाने की ज़रूरत है, और इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा मुझे लगती नहीं है, क्योंकि ट्रक आ सकते हैं, टैंकर आ सकते हैं, बड़े बड़े डंपर आ सकते हैं यहाँ पे, जब आरएमसी डलती है उसके लिए ट्रक आ सकते हैं, तो मोहल्ला बस भी आ सकती है। चलिए, देवली में जो मेन रोड है वहाँ देखा है कि एक गाड़ी निकलना, कार का निकलना मुश्किल होता है, उसके बारे में कभी सोचेंगे आप? बिल्कुल सोचेंगे, मैं बता रहा हूँ, जब हम टैंकर्स बंद करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि इंक्रोचमेंट कम से कम हो, और जब आपका सामान बाहर रखा है कहीं बहुत बड़े रोड पर जहाँ से लोग इफेक्ट हो रहे हैं तो उसको भी व्यवस्थित कराएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। दोनों पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, कोई क्या आपके ऊपर कोई चुनाव प्रभावित हो रहा है? नहीं, यहाँ पर तो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि चुनाव चिन्ह कौन सा, क्योंकि हम अपने में भागते हैं। कैंडिडेट कोई कल पता चला मुझे कोई दीपक तंवर जी हैं, वो खान मार्केट में कहीं रहते हैं, हमारे यहाँ के तो हैं भी नहीं। तो जब मैं ही इतना कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट हूँ, अभी तक मैं ही नहीं मिला उनसे, कौन है, कहाँ पर रहते हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, तो लोगों में क्या वो जाएगा, कोई मैसेज नहीं जाएगा। और ख़ास करके भाजपा अपना सिंबल, अपने कार्यकर्ता छोड़ के भाग गई है बिल्कुल यहाँ पर, और उनके कार्यकर्ता भी दबाव महसूस करते थे कि भाजपा के साथ काम करना पड़ता था मजबूरन उन्हें, लेकिन इस बार जब सिंबल नहीं है तो भाजपा का एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ है, प्रेम चौहान के साथ है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बार देवली विधानसभा से आम आदमी पार्टी कम से कम 1 लाख वोटों से जीतने जा रही है। प्रेम चौहान जी का कहना है कि हम यहाँ से लगभग 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, और यहाँ से भाजपा मैदान छोड़कर भाग चुकी है। लेकिन हाँ, एक उन्होंने बहुत ज़रूरी बात अपने भाषण में कही कि संगम बिहार का कुछ इलाका पहाड़ी इलाका है, तो उनके पास जो रोड मैप है पानी पहुँचाने का, वो टंकी बना करके, क्योंकि जो अगर लाइन से भी अगर पानी जाता है तो संगम बिहार में पानी उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो उनका एक आइडिया बहुत अच्छा लगा, जो जनता को पानी मिल सकता है, सहूलियत मिल सकती है, कि टंकी अगर बना दी जाए, और उन्होंने शोले फिल्म का उदाहरण देते हुए उस बात की पुष्टि की। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूरी है, अगर काम करने का जज्बा हो और नीयत ठीक हो तो सब कुछ लाजमी है कि उपलब्ध भी हो सकता है। अब ये तो आगे आने वाले 8 तारीख यानी 8 फरवरी बताएगी कि ये जो जनता है वो कितनी वोटों में तब्दील होगी और प्रेम चौहान को देवली विधानसभा से विधानसभा में पहुंचाएगी। डी न्यूज़ के लिए सूरज के साथ राजनारायण मिश्रा, देवली विधानसभा, संगम बिहार, दिल्ली। अनीता जी, आप बहुत पुरानी समाज सेविका रही हैं, संगम बिहार जैसे इलाके को आप बखूबी जानती हैं, क्या क्या यहाँ समस्याएं और क्यों निदान नहीं हो पाया, ये बताइए। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूँ, और मेरे सपने मेरे भाई बहन को सुविधा दिलाना है, क्योंकि मेरे पिताजी तो ख़त्म हो गए, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने जिम्मेदारी हमें दी कि आप जहाँ भी रहोगे वहाँ पर लोगों के लिए काम करोगे,
उन्होंने कहा मुझसे वचन लिया कि आप उनके लिए काम करोगे। तो मैं इस इलाके में, ये मेरे इलाके का भाई बहन है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, और इसके लिए जो भी संभव हो रहा है, 40 साल से मैं संघर्षरत हूँ। चुनाव का समय चल रहा है, जी ठीक है, क्या वजह रही यहाँ पर, क्यों नहीं विकास हो पाता है, क्यों अब तक पानी नहीं आ पाया? जैसा कि यहाँ विधायक प्रत्याशी थे, उन्होंने बोला था कि पानी बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे? कुछ लोग तो घुस ही जाते हैं हर एक जगह, अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं। कुछ लोगों का मकसद होता है हम पैसा कमा लें, और मैं तो समाज सेविका हूँ, मुझे तो ऐसे पैसा अच्छा नहीं लगता है, मुझे ठीक भी नहीं लगता है कि पानी तो प्याऊ लगाते थे पहले लोगों को पानी पिलाते थे, अब उनकी आत्मा कैसे कहती है वो क्यों पानी बेचते हैं, वो वही जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कल्पना झा जी, जो प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं निगम पार्षद का, निगम पार्षद रही हैं, वो बखूबी संगम बिहार जो क्षेत्र है, इलाका है, उससे वाकिफ़ भी हैं, उनसे हम जानते हैं, और वो देवली विधानसभा के इलाके में रहती भी हैं। क्या क्या समस्याएं यहाँ की और उसका क्या निदान है, और जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के यहाँ से प्रेम चौहान, वो वायदे तो करके गए हैं। अब बात करते हैं कल्पना झा जी से। जी, जो उम्मीदवार हैं बड़े बढ़ चढ़ के वायदे भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में, और क्या समस्याएं, उनका निदान क्यों नहीं हो पाया? देखिए, निदान नहीं हुआ तो कुछ कमी रहा है हमारे पूर्व विधायक में, और प्रेम चौहान जो बोल रहा है वो लग रहा है कि वो साफ बोल रहा है, सच बोल रहा है। और इसी उम्मीद के साथ हमसे भी बात हुई थी प्रेम चौहान का, तो उन्होंने कहा कि आंटी आपका साथ चाहिए मुझे क्योंकि यहाँ पे पानी माफिया को ख़त्म करेंगे तो हो सकता है कि लड़ाई भी हो, तो उसमें आपकी मदद चाहिए। तो हमने बोला कि हम इसमें साथ हैं और पूरी पानी के मुद्दा पे आपके साथ रहेंगे, और इसी के पानी को लेके ही हम उनके समर्थन दे रहे हैं। और संगम बिहार में पानी का समस्या आप जानते ही हैं, क्योंकि टैंकर माफिया का आतंक है। 1200, 800, 900 रुपया में एक टैंकर देता है 2000 लीटर पानी। तो अगर पानी आ जाता है तो बहुत बड़ी संगम बिहार की समस्या सॉल्व हो जाएगी। यहाँ उपस्थित यह जन सैलाब जो नुक्कड़ सभा कहा जाता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि विशाल जनसभा है, इसीलिए आप लोग अपने अपने लिए, अपनों के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें अपनों का। इस मीटिंग के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले तमाम सज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, आज के ये चुनावी बेला में आपके बीच अनेक पार्टी के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन सब लुभावने वादा करेगा लेकिन निभाएगा कोई नहीं। मैं समय न लेना, बहनों के लिए प्रत्येक महिला को, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक महिला को उन्होंने कहा है तो देने का वादा किया है, तो देंगे और देंगे। इसीलिए इतनी महिला माँ बहनें हैं। आप याद रखना कि आपका जो ये प्रत्याशी है पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से जीत कर आने वाला है। आप पकड़ लेना। हम लोगों को पीछे साधु यादव दिख रहे हैं, बघेल जी हैं, हमारे बीच सब लोग हैं। अरे पत्रकार महोदय को पकड़ लेना, मिश्रा जी को, कल्पना जी को, बहन जी बैठी हैं। एक एक महिला को बिना पैसे लिए हुए 2100 रुपया प्रत्येक महीना आपके खाता में जाएगा। उसके बाद हमारे बुजुर्ग को जब काम धाम नहीं कर पाते, उसके बाद क्या होता है तो उसको इलाज के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मोदी ने महंगाई इतनी बढ़ा दी, उसको नहीं मालूम, क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।